किस तरीके से जब आप जनता के बीच में जाते हैं, किस तरीके से समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिल रहा है। उमंग है लोगों में, सरकार बदलने की उमंग है। अभी मैंने चौराहे पर एक जनता के साथ लोगों से इंटरेक्शन किया है। पूरी तरीके से माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में लग रहा है। शिक्षा विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ये सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है उनका। और जो लोग बोल रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, भय, इस विधानसभा में भय इतना है। पूरे टीकमगढ़ जिला 52वें नंबर पर रहा। आपको मैं बता दूं कि 52 स्थान पर रहा, सबसे पीछे 10वीं के स्कूल के रिजल्ट में और 12वीं के स्कूल के रिजल्ट में। ये विकास है। यहाँ से तीनों विधायक भाजपा के। इस टाइम पे टेंडर किसी का नहीं है, इस टाइम पे ठेका नहीं है, फिर अवैध उत्खनन हो रहा है। अब विधायक जी क्या कर रहे हैं? मंत्री बन गए, सब बन गए। अब उन्होंने बता दीजिए, अब कौन सी कार्रवाई, एक भी कार्रवाई शराब माफिया या बालू माफिया के खिलाफ कराई है क्या? खरगापुर विधानसभा में लगातार अब चुनाव अपने चरम पर जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक चंदा रानी गौर एक बार फिर से प्रत्याशी हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह गौर से, जो कि पूरी कमान संभाल रहे हैं, लगातार जनसंपर्क में निकल रहे हैं। दिग्विजय सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका पेप्टेक टाइम चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है? चुनाव की जो स्थिति देखी जा रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में, किस तरीके से जब आप जनता के बीच में जाते हैं, किस तरीके से समर्थन आपको मिल रहा है? क्या कहती है जनता? देखिए, अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिल रहा है। जिस भी गांव में हम जा रहे हैं, किसी भी वर्ग के पास, चाहे वो हमारी माता बहनें हों, चाहे हमारे वो सभी भाई साथी हों, चाहे किसान वर्ग से हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, कोई भी हो, सीधी एक उमंग है लोगों में, सरकार बदलने की उमंग है। और स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा जो अत्याचार और भय और आतंक और भ्रष्टाचार इस विधानसभा में मचाया गया है, उसको बदलने का पूरी तरह से मूड बना चुकी है जनता। ये सिर्फ अब ये चल रहा है कि चूंकि संपर्क करना है हमें, हम कर रहे हैं, लेकिन जनता ने मूड बना लिया है। जनता अपने दिमाग में बैठा चुकी है कि किसको चुनना है। जनता कांग्रेस पार्टी को चुन रही है और आप देखेंगे कि जनता में भारी उत्साह उमंग है और इस बार बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। खरगापुर विधानसभा में भी कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत से विजयी प्राप्त। अभी मैंने चौराहे पर एक जनता के साथ लोगों से इंटरेक्शन किया है, उनसे बात करी है, तो उनमें से अधिकांश लोगों का कहना है कि यहाँ पर ITI कॉलेज या फिर और कॉलेज की बिल्डिंग, अस्पताल की बात हो या प्लेग्राउंड की बात हो, तमाम तरह के विकास कार्य सरकार ने दिए हैं और पूरी तरीके से माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में लग रहा है। देखिए, ऐसा है, जो आप बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग दी है, मैं आपसे कह रहा हूँ, कुड़ीला में एक स्वास्थ्य केंद्र है, परंतु एक हमारी अहरवार समाज की एक बच्ची, वो अस्पताल जाती है, सरकारी अस्पताल, वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। उसके बाद झूला छाप डॉक्टर उसका इलाज करता है, गलत इंजेक्शन से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार की घटना भेलसी में, जो खरगापुर विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और महज खरगापुर से 5 किलोमीटर और बल्दोगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ 2 मौतें हो जाती हैं स्वास्थ्य की गलत इलाज से। आप खरगापुर में जाइए, अभी हमारे कुशवाहा समाज की बच्ची बीमार हुई, वो लोग हॉस्पिटल ले गए, वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं था। ये आप बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होगा। जब तक उस बिल्डिंग में, संबंधित बिल्डिंग में, आप कह रहे हैं कि हम स्कूल बना रहे हैं, आप बताइए, शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया। मॉडल स्कूल जिसमें एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति जो प्रिंसिपल थे, उनका रिजल्ट अच्छा आया और पूरे टीकमगढ़ जिला 52वें नंबर पर रहा। आपको मैं बता दूं कि 52 स्थान पर रहा, सबसे पीछे 10वीं के स्कूल के रिजल्ट में और 12वीं के स्कूल के रिजल्ट में। ये विकास है। यहाँ से तीनों विधायक भाजपा के, यहाँ का सांसद जो है वो भाजपा का, केंद्र में मंत्री। और शिक्षा की स्थिति ये है कि कोई व्यक्ति, चूंकि उसका बेटा जिला पंचायत में था, उसने वोट नहीं दिया तो उसको ट्रांसफ़र करा दिया। तो ये आप देखोगे कि शिक्षक आधे नेतागिरी कर रहा है, बाकी जो काम के लोग हैं, जो शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस तरीके से चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ये सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है उनका। और जो लोग बोल रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, भय, इस विधानसभा में भय इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने में लोगों को अभी भी डर लग रहा है। आप देखेंगे कि थानों में कई आरक्षक जिनके हमने लिख के भेजे हैं, वो लोग अति आतंक कर रहे हैं। इसी गांव से आप स्टार्ट करेंगे, ये संजय नगर हमारा बॉर्डर का गांव है, इस नदी के उस तरफ से जताया विधानसभा स्टार्ट होती है, इस तरफ से खड़गापुर। यहाँ अगर कोई बालू के ट्रैक्टर भी चलते हैं, सबको पैसा देना पड़ता है।
सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पे काम हो रहा है, तो विकास तो कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं, वो उनके भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के होंगे तो वो इस बात को बोल रहे हैं, परंतु ITI कॉलेज की बिल्डिंग लाने से, स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग लाने से तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे। आपने बालू की अभी बात की, भय की बात की। लोगों का ये कहना है कि जब 5 साल चंदा रानी गौर जी विधायक रहीं, उस दौरान भी लगातार पूरा कब्जा बालू में, शराब चारों तरफ थी और इसके अलावा सामंतशाही का दौर चलता रहा। इसी वजह से जनता ने जो है वो अपना मत बदला और भाजपा को लेकर आई। क्या कहना है आपका? जैसे हमारे समय था अगर जी, तो चूंकि हमारा तो जो कार्यकाल था 5 साल का, वो तो सरकार भाजपा की थी, मेरी सरकार तो थी नहीं। उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम बालू के टेंडर हुए थे, शासकीय टेंडर थे, कई बाहर की कंपनियों ने टेंडर लिए थे, उन कंपनियों के साथ कई लोग मिले थे। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, कोई पैसा लगा के कोई काम कर रहा है, चूँकि शासन टेंडर दिया है, शासन को वो निश्चित राशि पर धनराशि दे रहा है और बालू का काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि गांव में किसी ट्रैक्टर वाले को पैसा लगता था, उनको नहीं लगता था। हम अपने गांव की बालू उठा रहे हैं, उनको कोई पैसा नहीं लगता था। जो बाहर के लोग आते थे, जो बाहर के ट्रक आते थे, चूंकि जब शासन अगर टेंडर देगा तो बाहर के लोग बालू भरने आएंगे, वो अपना राजस्व निकालेंगे, वो तो सरकारी खजाने में होगा। तो उस टाइम पे शासन का था, इस टाइम पे टेंडर किसी का नहीं है, इस टाइम पे ठेका नहीं है, फिर अवैध उत्खनन हो रहा है। आप टेंडर दे दीजिए और कोई भी व्यक्ति ठेका ले लेगा और वो काम कराएगा, मुझे आपत्ति नहीं है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का भी है तो कराए, क्योंकि वो शासन को पैसा दे रहा है और राजस्व दे रहा है। लेकिन यदि वो है नहीं और बगैर टेंडर के, बगैर अभी खाली पड़ा है, कोई किसी का टेंडर है नहीं, तो आपने क्या कार्रवाई की? अभी उत्खनन क्यों हो रहा है? दूसरी बात, जो आप शराब की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं है हमारा काम, पूरी विधानसभा में किसका काम है? अब विधायक जी क्या कर रहे हैं? मंत्री बन गए, सब बन गए, अब उन्होंने बता दीजिए अब कौन सी कार्रवाई, एक भी कार्रवाई शराब माफिया या बालू माफिया के खिलाफ कराई है क्या? तो अब तो मैं विधायक भी नहीं हूँ, मेरी सरकार भी नहीं है। तो ये जो आरोप लगाते थे, देखिए, व्यापार करना कोई गलत नहीं है। मैं कहता हूँ भाजपा का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, अगर उनके परिवार के लोग कोई भी व्यापार कर रहे हो, करें, लेकिन शासन के नियम अनुसार करें। यदि शासन से टेंडर लेके वो काम करते हैं तो बिल्कुल करें। अभी लोगों का ये कहना है कि किसान काफ़ी परेशान हैं, आवारा जो गौवंश है वो सड़कों पर भी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, खेती का नुकसान हो रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बेरोज़गारी इतनी है, पलायन बहुत ज़्यादा है और अगर वो रोज़गार की मांग करते हैं तो पुलिस के डंडे खलते हैं। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल सही बोला आपने ये सवाल उठाया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जो उस समय कांग्रेस की सरकार आई थी, 1000 गौशाला उन्होंने स्टार्ट की थी। आपको ये भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जिस गांव में हम बैठे हैं यहाँ भी एक गौशाला है, नदी के उस तरफ आप जाएंगे तो एक गौशाला उस टाइम की बनी हुई है। उस टाइम जो गौशालाएँ बनाई गई थी, गौ माता को वहाँ उसमें गौशाला में रखा गया था, उनके लिए बाकायदा चारे की व्यवस्था, उनके लिए कर्मचारी की व्यवस्था, वो सब सरकार ने की थी। सरकार बदलते साथ ही क्या हुआ, उनका फंड बंद कर दिया। जब आप चारा नहीं देंगे तो कोई भी गांव में गौ माता को गौशाला में नहीं रखेगा, गांव वालों ने उनको छोड़ दिया। आज आप देखेंगे कि पूरी सड़क पे, अभी दिन का समय है तो ठीक है, अगर आप शाम के समय आएंगे तो आप गाड़ी निकलना दूभर हो जाएगी। एक तो उनकी स्थिति भी खराब है कि उनको एक्सीडेंट हो रहा है, गौ माता गोवंश भी हमारा उससे हानि उनको हो रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस ओर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कदम नहीं उठाया। और सीधा एक ही मैं आपको बोलूँगा कि ये तो गाय को पूजने की बात कहते हैं कि हमारी संस्कृति में है, गौ माता है, और फिर उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है? किसी भी भाजपा नेता के पास कोई गाय है क्या? वो बांधते हैं, अपने घर पे सेवा करते हैं क्या? दूसरों के लिए बोलते हैं। दूसरों के लिए बोलते हैं। सारी गौशाला बंद क्यों पड़ी? सरकार आपकी, केंद्र में आपकी, प्रदेश में आपकी, फिर गौशालाएं बंद क्यों हैं? आज लोग परेशान हैं। आप देखिए, किसानी करना इतना महंगा हो गया है कि लोगों को खाद भी समय पर नहीं मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। बिजली नहीं मिल रही, बिजली की स्थिति यह है कि ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। कई जगह आप देखेंगे तो किसानों को है नहीं, लाइट नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसफार्मर के लिए बात कर रहे हैं। गांव में लाइट नहीं है। ये सब पूरा इतना जो है अव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की मच चुकी है कि इसके लिए सीधा जनता ने एक ही मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएंगे, पुनः गौशालाएं भी संचालित होंगी और गौ माता का हम ध्यान भी रखेंगे। ये बताया जा रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार किसानों को इस चीज़ का लाभ मिला है कि पानी की सुविधा हो गई है, खेतों में पानी पहुंच रहा है, और इसके अलावा जो लाडली बहनों को जो राशि दी जा रही है उसका कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये तो एक चुनावी लॉलीपॉप है, सबको पता है। 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, परंतु उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अभी उन्होंने बोला 1200 कुछ रुपए दे रहे हैं वो, और गैस सिलेंडर की बोला तो गैस सिलेंडर तो मुझे नहीं लगता, हमारे भाई सब भरवाने जाते हैं कि किसी को गैस सिलेंडर तो मिल नहीं रहा। ये एक झुंझुना है। लेकिन आप ये देखिए
कि अगर कोई एक सरकार 15 महीने में रही, कमलनाथ जी की सरकार, जब वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपये मिलती थी, कमलनाथ जी ने 600 किया। बेटियों की शादी के लिए 25,000 रुपये मिलते थे, कमलनाथ जी ने 51,000 किए। भाजपा तो कहते हैं कि किसी को नहीं मिला 51,000। अब आप एक बात बताइए, आपकी सरकार आ गई, आप क्यों नहीं दे रहे? जब कोई सरकार फैसला लेती है तो 51,000 रुपये किए उन्होंने, 600 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप किसी भी हमारे वृद्ध साथी से पूछ लिए, उसको 600 रुपये मिलता है कि नहीं मिलता है? 15 साल शिवराज सिंह जी रहे, 300 मिलता था, 15 महीने में कमलनाथ जी ने 600 कर दिए, मिल रहे। अब आप कह रहे हैं कि किसी को नहीं मिल रहा, तो ये तो आपकी व्यवस्था है ना, 51,000 क्यों नहीं दे रहे आप? जब एक सरकार ने फैसला किया है कि हम बेटी की शादी में 51,000 देंगे, तो ये आज आप सत्ता में हैं, आपको देना है ना। आप कह रहे हैं नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो आप नहीं दे रहे, आपको देना है ना। कमलनाथ जी ने तो कहा है कि आप सरकार बनेगी तो 1,01,000 देंगे, वृद्धावस्था पेंशन 600 से 1,200 करेंगे, और किसानों का सबसे बड़ी बात है कर्जा माफ़ करेंगे। और जो कर्जा माफ़ी पे ये झूठ बोलते हैं, इनका झूठ का प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र मैं आपको बताऊंगा कि यहीं पलेरा में, इसी पलेरा नगर में हम लोगों ने कैंप लगाया था और कर्ज माफ़ी के प्रमाण पत्र वितरित किए थे। सैकड़ों ऐसे हमारे किसान साथी हैं जिनके कर्ज माफ़ हुए थे, लेकिन वो एक चरणबद्ध में श्रृंखला थी। और आपको पता है 15 महीने बाद सरकार गिर गई। और शिवराज सिंह चौहान जी ने भी, इनकी सरकार ने भी पटल पे विधानसभा में माना है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था, जिसमें कृषि मंत्री के भाई का भी नाम था। चलिए, ये अब इस बात पर आते हैं कि लगातार कैंपेनिंग बहुत सारे लोग कांग्रेस से कर रहे थे, जिनमें एक नाम अजय सिंह का भी है, और उन्होंने अब कांग्रेस से बगावत करके जो है वो चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कितना खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, आप टिकट मांगने के लिए, हमारे यहाँ तो पूरा लोकतंत्र है, सभी कोई भी टिकट मांग सकता है। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें भी चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़े थे, शशि थरूर जी लड़े थे, एक जीते थे, एक नहीं जीते थे, आज दोनों मिलकर काम कर रहे। मेरा तो ये मानना था कि टिकट में दावेदार हम 2 लोग थे, 3 लोग थे, 4 लोग थे, जितने भी लोग थे, आखिरकार पार्टी को तय करना था और सर्वे पे तय होना था। पार्टी कार्यकर्ताओं की राय लेनी थी। पार्टी कार्यकर्ता, ये सब पलेरा ब्लॉक के हमारे ये सब पार्टी कार्यकर्ता आज हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। नहीं, उनके खड़े होने से कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी देखो, कोई भी व्यक्ति जब तक संगठन उसके साथ नहीं है, मैं भी हूँ, यदि मेरे साथ संगठन नहीं है तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी, हमारे मंडलम सेक्टर अध्यक्ष, हमारे बूथ कमेटी अध्यक्ष, हमारे मोर्चा संगठन के सब पदाधिकारी, वो जिसको चाहेंगे वो बनेगा ना। अगर वही हमारे साथ नहीं है तो अकेला एक, चाहे चंदा सिंह गौर हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, बगैर संगठन से बड़ा कोई नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लगातार तैयारियां चल रही हैं आपकी, और अगर जनता आपको अपना वोट देती है तो आने वाले 5 सालों में ऐसी कौन सी 5 बड़ी योजनाएं हैं या 5 प्रमुख आपके वादे हैं जनता से, जो भविष्य में आप क्षेत्र की जनता के लिए करके देंगे, जो उसकी बेहतरी के लिए होगा? सबसे पहला तो वादा हमारा ये है और हमारा प्रयास रहेगा कि बांसुजारा से जो हमारे कुछ गांव छूट गए बल्लूगढ़ क्षेत्र के, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले उनको जुड़वाना हमारी प्राथमिकता होगी कि वो भी बांसुजारा से उनकी खेतों में भी पानी पहुंचे। दूसरी जो सबसे बड़ी योजना है वो हमारा प्रयास ये होगा कि खरगापुर विधानसभा में कोई उद्योग धंधा स्थापित हो, क्योंकि अब हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमारे पास रेलवे नेटवर्क भी है, इस वजह से एक उद्योग धंधा हमारे यहाँ स्थापित हो सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी जो योजना है, वो सबसे योजनाओं का पहले है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है। यहाँ चाहे थाने हो, चाहे तहसील हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे जनपद हो, यहाँ जो शुल्क लगता है, जो टैक्स लगता है, जो भाजपा कर लगता है, उस कर से लोगों को मुक्त कराना है, तो वो भी हो गया। इसके अलावा जो पेयजल का हमारी समस्या है, बड़ी कोई सिंचाई योजना बना के, चूँकि गाँव में कई जगह पेयजल की स्थितियाँ तो ये बना रहे हैं, लेकिन जो टंकी हैं उन टंकियों में पानी नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि स्थानीय गाँव में स्रोत बहुत जगह कम है। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ ये उर नदी निकली है, आगे हम जाएंगे तो धसान नदी हमारे विधानसभा के कोने से निकली है। इन नदियों से ही हम कुछ योजनाएं बना के गांव तक पानी पहुंचाने का हमारा ये लक्ष्य होगा। और इसके अलावा सब अंत में जो मुख्य लक्ष्य होगा वो छात्रों को कैसे हम शिक्षा को आगे बढ़ा सके, क्योंकि हमारा जिला जो है सबसे पीछे है मध्य प्रदेश में, 10वीं और 12वीं में सबसे पीछे है। तो छात्रों के लिए हमें हर स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था और पढ़ाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए। ये हमारे बेटे बेटी के पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये कहना है दिग्विजय सिंह जी का, जो कि चंदा रानी गौर के प्रतिनिधि के तौर पर लगातार चुनावी संपर्क में है। और शिक्षा की व्यवस्था की जो बात हुई है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे आखिरी नंबर पर ये खरगापुर विधानसभा और ये ज़िला आया है, उसको लेकर सुधारने की बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, क्योंकि बहुत सा
जो युवा है, बहुत सारे किसान हैं, मजदूर वर्ग है, वो बाहर दिल्ली और पंजाब में जाकर मजदूरी करता है और यहाँ की स्थिति ख़राब है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आगे काम करने की बात कही जा रही है। आगामी 17 तारीख को जनता के मन में क्या है, उनकी बातें कितनी जनता तक पहुँच रही हैं, ये 17 तारीख को जनता अपना डिसीजन देगी और 3 तारीख को हमको पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसको अपनी बेहतरी के लिए चुना है।